Hello students, how are you? I am Love Kaur Pandey and today I will teach you that means how you will construct that means construction के बारे में आप लोगों को मैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसको देख करके आपको लगता है कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ ध्यान से देखेंगे और आसानी से आप सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, कम हियर। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्या कहा जा रहा है, उसके बाद में जैसे जैसे बोल रहा हूँ फॉलो करेंगे, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बोला गया है कि लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल। दैट मीन्स आपको ए बी सी एक राइट ट्रायंगल लेना है इन विच ए बी 6 सेंटीमीटर, जिसमें ए बी आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, बी सी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, एंगल बी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। BD is the perpendicular from B, और BD जो है वो एंगल B से एक परपेंडिकुलर है ऑन AC पर। ओके स्टूडेंट्स, द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन, और आपको एक सर्कल ऐसा बनाना है जो B, C और D को दैट मीन्स की टच करते हुए एक सर्कल बनना चाहिए। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम A टू दिस सर्कल, और आपको ए से एक टेंजेंट लेना है, और उसके बाद मैं आपको जस्टिफाई करके बताऊंगा कि कैसे प्रूफ करेंगे कि आपका बनाया हुआ सही है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको कहीं भी समझने में परेशानी ना हो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स कवर। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको समझाया गया था बोर्ड पर, और मैंने कहा था आपको पेपर के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें कि आपको बताया गया कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ए बी आपका 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, एंगल बी 90 डिग्री है, बी डी परपेंडिकुलर है जो कि बी से ए सी पर है, और उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करना था जो बी सी डी से होते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना था, और कंस्ट्रक्ट करना था हम लोग को एक टेंजेंट। ओके स्टूडेंट्स, जो कि ए से होता हुआ। अब मैं आपको स्टेप जो बता रहा हूँ ध्यान से आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप जो कंस्ट्रक्शन का होगा उसमें ड्रॉ करेंगे ए बी सी। उसमें आपका सबसे पहले ए बी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। तो एक एक करके मैं इस पूरे कंस्ट्रक्शन को उस कॉपी में दैट मीन्स की पेपर पर समझाने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ए बी 6 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर का ए बी एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा ए बी 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद बोला गया कि बी पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो आप 90 डिग्री का एंगल तो बनाना जानते ही हैं, तो आप बी से रखते हुए दैट मीन्स कि एक अपनी इच्छा से कोई रेडियस लेते हुए आप एक सेमी सर्कल दैट मीन्स एक आर्क भी आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और सेम दैट मीन्स कि कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। देख रहे होंगे आप, कोई चेंजिंग नहीं करते हुए आप बिल्कुल एक कट करेंगे यहाँ पर, और सेम वही ऊपर भी कट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और फिर दूसरा आप यहाँ, और फिर वही आप ऊपर भी कट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप इन दोनों को आपस में मिला देंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह से हमारा 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जो कि बोला गया कि 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हम लोग इसे 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 8 सेंटीमीटर हम लोग इसे लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा है सी, बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, ए और सी को आपस में मिला लेते हैं। ए और सी को आपस में मिला लेते हैं, हमारा एबीसी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। इसके बाद बोला गया है कि बी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर बनना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पर रखते हुए अपने कंपास को खोल लेंगे अपनी इच्छा से, और AC पर एक आर्क आप बनाएंगे जो कि 2 पॉइंट पर टच कर रहा होगा। दैट मीन्स कि आप दोनों का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लिया जाए कि एक का नाम आप P दे दिए, एक का नाम आप Q दे दिए, या आपकी इच्छा से। ओके स्टूडेंट्स, और फिर क्या करेंगे, इसी पॉइंट से कोई चेंजिंग नहीं करते, इस पॉइंट से आप अप साइड और डाउन साइड आप ड्रॉ करेंगे। सेम उसी तरह से क्यू से भी आप अप साइड और
डाउन साइड। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि बिल्कुल बी पर से ही आपको दिखाई देगा, ए सी पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि बी से होते हुए ए सी पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया हमारा। अब आगे बोला गया है कि बी सी और इसका नाम हम लोग डी देते हैं, जिस पॉइंट पर कट कर रहा है। यहाँ से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि बी सी और डी से होते हुए जाए। तो आप क्या करेंगे, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे और आप मोर देन हाफ ले लीजिएगा, और फिर आप राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम उसी तरह से आप दोनों साइड कट कर देंगे और फिर आपस में दोनों को मिला देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से आप मिला देंगे दोनों को। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि जो पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है उस पॉइंट से आप सी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे एक सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हैं जो कि बी सी और डी से होते हुए जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बी सी और डी से होता हुआ एक आपने सर्कल ड्रॉ किया। अब आप क्या करेंगे, ए से इस पॉइंट को, दैट मीन्स कुछ आप इसका नाम रख लें, मान लिया एम नाम रख लिए, इसको आपस में मिलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे चूंकि बोला गया था कि ए से एक टेंजेंट बनाना है, तो आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से अप एंड डाउन साइड आप कट करेंगे और आप देख रहे होंगे इन दोनों को आप आपस में मिला देंगे। ओके स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उसका कुछ नाम दे देंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट से आप एक सी को, दैट मीन्स सी को रेडियस लेते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, इस ए से जैसा कि बोला गया था उस सर्कल पर एक टेंजेंट लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा इस टेंजेंट का नाम कुछ भी दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि किस तरह से आपने देखा कि आपके सामने वो कंस्ट्रक्शन आपका तैयार हो गया। तो मैंने कहा था आपको कि मैं वो कंस्ट्रक्शन आपको पेपर पर समझाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बताया गया था कि सबसे पहले आप ए बी सी लेंगे, ए बी 6 सेंटीमीटर लेंगे, बी सी 8 सेंटीमीटर लेंगे, एंगल बी 90 डिग्री लेंगे, बी डी पर परपेंडिकुलर जो होगा पी डी परपेंडिकुलर होगा ए सी पर। जैसा कि आपने देखा कि बी डी जो है आपका बी डी ए सी पर एक परपेंडिकुलर है। उसके बाद बताया गया कि दे मीट एट और ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बी सी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद बताया गया इसमें कि दे मीट एट अ पॉइंट क्यू, जैसा कि मैंने क्यू लिखा है और ये यहाँ मैंने एम लिखा है, तो आप यहाँ क्यू की जगह पर एम भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो भी लिखना चाहते हैं आप। उसके बाद मैंने कहा कि दैट मीन्स कि आप देख रहे होंगे कि टेक क्यू एज ए सेंटर, या एम जो कि मैंने सेंटर लिया है और एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है। और उसके बाद क्यू डी, जैसा कि मैंने एम लिया तो मैं यहाँ एम लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एम डी एज अ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल, दिस सर्कल पासेस थ्रू बी सी डी। आप देख रहे होंगे कि मैंने एम से एक सर्कल, दैट मीन्स कि एम सी को रेडियस लिया था और कंप्लीट जो है देख रहे थे आप बी सी और जो कि डी से होता हुआ एक सर्कल आपको कंस्ट्रक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। ओके स्टूडेंट्स, आपको देख रहे होंगे। ये अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं डार्क कर देता हूँ
ताकि आपको दिखाई दे आपको वो सर्कल इस तरह से। आप देख रहे होंगे कि ये सर्कल आपके सामने जो है डॉटेड लाइन से मिलाने का प्रयास करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कैसा एक रफ वर्क दिखाई देगा वो देख लीजिए। एक इस तरह से आपका सबसे पहले 8 सेंटीमीटर ये हो गया आपका BC, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका हो गया A। यहाँ से आप जो कि 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है इससे आप C को मिला दिए। उसके बाद मैंने कहा था कि इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, दैट मीन्स कि मोर देन हाफ लेकर के दोनों साइड लेकर कट करेंगे आप, और उसके बाद इन दो पॉइंट से वो आपस में मिला देंगे। और मैंने ये भी कहा था आप लोगों को कि इस पॉइंट पर रखते हुए इस लाइन पे एक आर्क लेंगे आप, और इस पॉइंट से दैट मीन्स कि M और N दो पॉइंट से आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे, और फिर यहीं से लेते हुए ऊपर और नीचे कट करेंगे। आपका एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर दैट मीन्स फॉर्म करेगा, जो कि बोला गया था कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा था कि इस पॉइंट से आपको एक सर्कल लेना है जो B, और यहाँ पर चूंकि मैंने बताया था कि D होगा, तो B C और D से होते हुए एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। तो आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो B C और D से होते हुए क्रॉस करेगा। ओके स्टूडेंट्स, और फिर मैंने बताया था आपको कि इस पॉइंट से दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका नाम आप Q या कोई कुछ ले सकते हैं, और इस पॉइंट से A को आप मिला लेंगे। और इसके बाद बोला गया था इसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से A से और Q से, और दोनों का आपस में मिला देंगे। ओके स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर आपको ये मिल रहा है वहां से आप एक सर्कल लेंगे जो B A और से होते हुए आपको एक सर्कल यहाँ दिखाई देगा। और उसके बाद आप इस पॉइंट से दैट मीन्स कि बोला गया था कि A से एक टेंजेंट लेना है, तो आप इस पॉइंट से यहाँ से एक टेंजेंट ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल इस तरह से आपके पास और फ्रेश आपका बनेगा। तो आपके पास A और यहाँ मान लिया जाए M, इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ले लिया, और इस पॉइंट डॉटेड लाइन से इसको आप मिलाने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि टेंजेंट और जो रेडियस जो देख रहे हैं Q से M पर आया है, दैट मीन्स कि इस सर्कल पर, वहां पर आप जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। और इसके सामने आपको ये क्या होता है, AQ जो है वो आपका हाइपोटेन्यूस है। तो जैसा कि मैं प्रूफ कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे कि कैसे आपको बना हुआ सही है या गलत है, आप कैसे चेक करेंगे। तो आप जानते हैं कि टेंजेंट जो होते हैं किसी एक्सट्रीम पॉइंट से यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पर होता है। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, जैसे कि AB इज इक्वल टू AM 6 सेंटीमीटर होगा, ये टेंजेंट है। लेकिन कैसे होगा वो मैं प्रूफ करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि BC जो है, सिंस BC जो है क्या है, 8 सेंटीमीटर है। BC आपका 8 सेंटीमीटर है, और BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया गया, दैट मीन्स कि आपका यहाँ B और ये आपका Q जो है, आपका BQ जो है वो BC का हाफ है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स हाफ हो गया, यानी BQ को बोल सकते हैं 8/2, दैट मीन्स की 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे होंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABQ, इस ट्रायंगल से मैं ले रहा हूं ABQ से, इस ट्रायंगल से, तो आप देख रहे होंगे AQ जो है आपका हाइपोटेन्यूस है, AQ बाय पाइथागोरस थ्योरम से मैं बता रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम से कि AQ जो है, AQ का स्क्वायर जो होगा वो AB के स्क्वायर प्लस, चूंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है
तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ए क्यू का स्क्वायर जो होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि ये हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ओके स्टूडेंट्स, ए क्यू आपको फाइंड आउट करना है जो कि आपको मालूम नहीं है, और ए बी जो आपको मालूम है कि 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी क्यू जो कि आपको मालूम है कि 4 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 8 का हाफ हो गया ये। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36 प्लस 16 इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ए क्यू का स्क्वायर आपके पास क्या है 52, आप लिख सकते हैं ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 52 आया। ध्यान देंगे आपसे पूछा गया था ए एम, ये जो टेंजेंट आता है जो यहाँ पर बन रहा है ए एम, आपको इसके बारे में पूछा गया था, इसको प्रूफ करना था कि वो 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग अब यहाँ ध्यान देंगे और सेकेंड स्टेज में लोग यहाँ आएंगे ए एम के पास। तो ए एम जो है आप देख रहे होंगे कि इसके सामने, इस राइट एंगल के सामने ये आपका क्या है हाइपोटेनस है ए क्यू, तो ए क्यू का स्क्वायर आप देख रहे होंगे इसके साथ भी, इस ट्रायंगल के साथ भी है, और ए क्यू जो है इस ट्रायंगल के साथ भी है, और ए क्यू का स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ए एम निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए। और फ्रॉम ट्रायंगल ए एम क्यू, तो फिर आप देख रहे हैं इसी तरह से बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं ए एम का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है जो कि नहीं मालूम है, टेंजेंट है और प्रूफ भी करना है 6 सेंटीमीटर है वो। और आप देख रहे हैं ए क्यू जो है आपको आपने फाइंड आउट कर लिया था, ए क्यू आपका मालूम था कितना था, ए क्यू का स्क्वायर आपके पास था 52 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ए क्यू के जगह पर, ए क्यू के स्क्वायर की जगह पर आप 52 लेंगे। ए क्यू का स्क्वायर आपके पास कितना है 52 है, इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर जो कि टेंजेंट है फाइंड आउट करना है, और क्यू एम आपको मालूम है कितना है 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इस सर्कल में जो आप ये सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल का ये जो यहां से यहां है वो रेडियस है, सेंटर है ये, तो दैट मीन्स कि जिस भी पॉइंट पर वो टच करेगा सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पर वो रेडियस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो 4 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ए एम का स्क्वायर प्लस 4 4 16, ये आपका 52। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आप बोल सकते हैं ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये 52 माइनस 16, जो कि प्लस में इधर माइनस होगा, और ये आपका हो गया 36। ओके स्टूडेंट्स, ए एम का स्क्वायर, तो ए एम इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 36 अंडर रूट 2 6 36। तो जैसे ही 36 को आप तोड़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये 6 सेंटीमीटर है, जो कि 6 का स्क्वायर होता है 36। तो आपने प्रूफ किया कि ए एम जो है आपका टेंजेंट जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक रफ वर्क दिखाया कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से आप बनाएंगे। उसके बाद जब मैं आपको पेपर पे दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, और किसी तरह का अगर कमेंट हो, प्रॉब्लम हो आपको, तब कमेंट बॉक्स में जरूर अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और किसी तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम हो, जैसा कि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था सर इस तरह के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे सर, तो मैंने आप लोगों के सामने इस तरह का क्वेश्चन लाया। तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आप लोगों को जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समय भी कम है, तो आप लोग अपना प्रॉब्लम शेयर करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।